ठीक है। इस रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको दिया जाएगा, इस रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास में लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ये जो 5 दिन का जो बेसिक कोर्स है, इसका एक्सेस आपके पास में लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो डोंट वरी, ये 5 दिन का बेसिक कोर्स आपके ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, ट्रस्ट मी। मैंने 1000 से ज्यादा कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हर एज के, हर ग्रुप के, हर एजुकेशन लेवल के, हर बिजनेस के, हर बैकग्राउंड के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और उनको इस ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिली है। ये जो 5 दिन की क्लासेस है, यही आपके लिए बहुत सफिशियंट हो जाएगी, ट्रस्ट में। ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। सी मैं पिछले 8 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वैसे माना जाए तो मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो शुरू के 2 साल थे उस समय मैंने बहुत सारी गलतियां करी। सी मैं भी, बाकी सभी जितने भी आज के रिटेल ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, टिप्स देख करके ट्रेडिंग करते हैं। मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था 2014 से। 2014 से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था। और उस ट्रेडिंग के दौरान में मैं सबसे पहले न्यूज देख के ट्रेड करता था। मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे एक बार, कई बार बहुत सारे लॉसेस हुए, कंटिन्यूसली लॉसेस होना शुरू हो गए। तो फिर मैंने किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। विल यू प्रोवाइड अस द नोट्स अबाउट दिस क्लासेस? यस सर, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बाकायदा एक पीडीएफ प्रोफाइल दी जाएगी। मैं आपको इस क्लासेस के सारे बेनिफिट्स बताऊंगा सर, डोंट वरी, है ना पुलकित जी। एक चीज और है, एक रूल जो मैंने लिखा नहीं था, मुझे लगता है कि वो बताना जरूरत नहीं होता। वो रूल ये है कि अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसके बीच में प्लीज आप चैट बॉक्स यूज मत कीजिए। क्योंकि मेरा ध्यान क्या है कि वो बोलते बोलते मेरा ध्यान चैट में चला जाएगा, और वो पूरा सीक्वेंस है ना बिगड़ जाएगा। है ना, बुरा मत मानिएगा सर, ये आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है, एक रिदम बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें। क्लियर है सर? तो मैं पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस 10 साल में सर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने हर टेक्निकल एनालिसिस सीखा, मैंने चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखा, मैंने इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं मैंने वो सीखा, फिबोनाची, एलिट वेव, हर एक हर एक टेक्निकल टर्म जो मार्केट में अवेलेबल है ना, हर एक चीज सीखी मैंने इन 10 सालों में। पर मुझे जो सबसे बेस्ट लगा, जो मुझे प्रोवाइड हुआ, मुझे ये चीज समझ में आ गई कि सर ये जो सारी चीजें हैं, आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आप जो भी टूल यूज कर रहे हो, आप जो भी चार्ट पैटर्न देख रहे हो, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कप एंड बॉटम कप कप पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कोई बॉलिंग बैलेंस यूज करता है, कोई मूविंग एवरेज यूज करता है, दैट क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर, बहुत तरह के पैटर्न्स हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं। बट ये सारे के सारे पैटर्न सर, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स, इन सबको मैं रिटेल ट्रेडिंग बोलता हूँ, क्योंकि ये इजीली रिटेलर्स को अवेलेबल होते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप भी वही काम करेंगे जो बाकी आपके आसपास रहने वाले हजारों लोग वही काम कर रहे हैं, तो क्या कभी भी आप उससे पैसा बना पाओगे क्या यार? यस या नो में जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। अगर आप भी वही पढ़ाई कर रहे हैं, एक कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं सर, पर क्या वो सारे के सारे हजारों बच्चे एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं क्या, या जॉब में एक टॉप लेवल पे आ जाते हैं क्या? नहीं ना सर। यस या नो में प्लीज जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। अगर आप सम टाइम यस सम टाइम नो, सर मैक्सिमम टाइम नो होता है ना। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे टॉप नहीं करते, टॉप उनमें से एक करेगा। बाकी 99 एक एवरेज लेवल पोजीशन पे रहेंगे कि हाँ ठीक है, जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा कमा रहे हैं, खाना पीना जितना चल रहा है बस। उनमें से कोई एक बंदा निकलता है बाहर अलग दुनिया में, ठीक है, वो क्या, वो उनसे अलग है। तो हम लोग क्या है सर, आज सेबी का जो डेटा आता है कि 90% रिटेलर्स लॉस में, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि 90% रिटेलर्स रिटेल ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर, जो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है वो, 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज का जमाना एल्गो ट्रेडिंग का है। आज का जमाना है एल्गो, मतलब मशीन के साथ में आप ट्रेड करो, आप पता कर पाओ। तो वो चीज मैं आपको इस 5 दिन में सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। 5 दिन में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूँ जो एक इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता हो। मैं आपको रिटेल ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल सिखाने वाला हूँ, वो भी मात्र 500 रुपए में सर। 500 रुपए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कॉस्ट है। अब आपका ये सवाल भी होगा, मन में डाउट भी आया होगा। मेरी टीम ने मुझे बताया था कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, सर ये 500 रुपए से 5 दिन कैसे, मतलब बहुत कम नहीं है? सर मैं जानता हूँ, ये फीस बस हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप सिंसियरली ये क्लास अटेंड करो। और इस 500 रुपए से आपकी बहुत अच्छी जिंदगी बदल सकती है सर। बहुत अच्छी तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल बदल सकती है। क्योंकि देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सब कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जब हम सीखने जाते हैं ना, और हम किसी के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, किसी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करने के बाद हमें पता चलता है कि या तो हमें जो मेंटोर है, जो हमारा ट्रेनर है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, या वो जो पढ़ा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। तो हमें काफी सारे डाउट्स आते हैं उस समय, और उस वजह से क्या, हमारी फीस हमें रिफंड नहीं होती।
कई बार ऐसा होता है नहीं होता? प्लीज एग्री करते हो नहीं करते हो? यस लिख के प्लीज कमेंट चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर आप एग्री करते हो तो। क्या अगर नहीं आज आपको 10,000 रुपए का 15,000 रुपए का कोई कोर्स बेच रहा होता और आपको पढ़ा रहा होता और आपको बीच में नहीं समझ में आता तो आप फंस जाते? नहीं फंस जाते, क्योंकि आपको आपकी फीस रिफंड नहीं होती सर। होता ही नहीं होता कई दफा? होता है ना? सबका जवाब यस आ रहा है। तो इसीलिए 5 दिन का कोर्स है सर। ये 5 दिन के कोर्स में ना आप मेरे बीच में जो कनेक्शन है आपका और मेरा कनेक्शन वो क्लियर हो जाएगा। इस 5 दिन के कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ वो वैल्यूएबल है कि नहीं है। 1 सेकेंड सर, एक अर्जेंट कॉल है। गिव मी 1 मिनट प्लीज। जी, तो क्लियर हो गया। वैसे बेसिकली मैं आपको हमारी वेबसाइट, हमारा एक वेबसाइट भी है सर, हमारा जवाहर स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, जयपुर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी बेचेस लेते हैं हम लोग। हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट में जाकर इजीली चेक कर सकते हो। हमने बहुत सारे बच्चों, ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे हम ट्रेडिंग सेटअप, ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, पहले भी हम करते थे, हम ऑनलाइन बैचेस प्रोवाइड करते थे, ऑफलाइन बैचेस प्रोवाइड करते थे। ठीक है। ये अगर आप हमारे जाओगे तो हमारा ऑनलाइन बैच का कोर्स जो फीस है वो 10,000 रुपीज है। इसमें टोटल 15 सेशंस होते हैं, जिसमें से 5 सेशन जो मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस है ना, वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। वो भी एक एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन 5 दिन कंप्लीट होने के बाद आप अपना पैसा ले सकते हो। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। अब ये तो सर मैंने अपने बारे में आपको बता दिया। अब सर मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ सर। आप अपना नाम, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, आपका ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है, अगर आप बिगनर भी हो तो बिगनर लिखो, और आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपको क्या लगता है कि ये क्लास अटेंड करने के बाद, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आप मंथली कितना जनरेट कर सकते हो। रुपए में बता सकते हो, परसेंटेज में बता सकते हो। कोई बोल सकता है 5%, कोई बोल सकता है 10%, कोई बोल सकता है सर हमें महीने का 50,000 कमाना है, महीने का 10,000 कमाना है। आप लिख के प्लीज चैट बॉक्स में अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे दीजिए। मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब प्लीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में जल्दी फटाफट कर दीजिएगा सर, है ना? और चिंता मत कीजिए, आपके जितने भी मैसेज हैं केवल और केवल मैं ही देख पाऊंगा। ठीक है। आपके जो भी मैसेजेस हैं वो केवल मैं ही देख पाऊंगा और कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है। पुलकित जी दंगाज, ओके। आप डोसा से हैं? ठीक है। डोसा से जयपुर के पास में ही है बहुत। रामलाल चौधरी सर, आप कहाँ से हैं? जोटवाड़ा से हैं? ठीक है। 1 साल से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है। ओके, आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग ठीक है, काफी सफिशिएंट है, 20,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं। ठीक है। 2021 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो रामलाल जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके पास, मतलब हाँ। मतलब जब से बुल मार्केट शुरू हुआ तब से आप हो, 2021, 22, 23 अच्छा बुल मार्केट था। चॉइस में थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ बिगड़ गया। ठीक है। और सोनू सोनू नहीं है क्या? सोनू जी चले गए क्या? सोनू जी रिप्लाई कीजिए प्लीज, है ना? प्लीज रिप्लाई। ओके। ब्यावर से हैं आप? ठीक है। विजयनगर से? ओके। यार एक्सपेक्ट अर्निंग, ठीक है। ठीक है सर, आपका जो अर्निंग आप जो करना चाहते हो वो इतना ज्यादा हाई नहीं, आप इजीली अचीव कर सकते हो। इजीली अचीवेबल है। ये जो आपने अर्निंग बताई है ना कि आप इतना कमाना चाहते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप आराम से कर सकते हो अगर आप मेरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानोगे तो। देखो मैं पूरा 100% कमिटेड रहता हूँ, पर मेरा एक ही इशू रहता है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो मेरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस माने। अगर आप मानोगे तो मैं आपको कमा के दूंगा, अगर आप नहीं मानोगे तो सर कहीं पे भी चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये सर हमारा 5 डे का जो वर्कशॉप है, ये हम कोर्सेस, ये जो हमारा कंटेंट ये हम कवर करने वाले हैं। हम आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट बताने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं ट्रेड के लिए, इंस्टीट्यूशन कैसे कंट्रोल करता है पूरे मार्केट को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, हमारे कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से हम पोजीशन लें कि हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे हमेशा। कैंडल स्टिक्स क्या होती है, चार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स की कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई का प्राइस के साथ में क्या रिलेशन है,
ये सब कुछ इस 5 दिन में आपके लिए कवर होगा। और मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ सर, जरूरी नहीं है कि ये सेशन 1 घंटे चले, हो सकता है कि 1 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है ना, 1 घंटे से ज्यादा का भी ये सेशन हो सकता है, इजीली हो सकता है। क्लियर है सर? सभी को क्लियर है? तो अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखो आप सभी को ट्रेडिंग का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग करने जाता है, उसकी गलतियां क्या होती है, वो कहाँ पे गलत होता है, किस वजह से उसको लॉस होता है? देखो लॉस सबको होता है ना, इसमें कोई गलत नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता। सेबी का रिपोर्ट है, सेबी कहता है क्या लॉस होता है, वो आपको भी हुआ होगा। मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपको कितना लॉस हुआ या आपका ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट है लॉस है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ट्रेडिंग करते समय कौन कौन सी गलतियां करी होगी। बस एक सिंपल सा सवाल, ट्रेडिंग करते समय आपने कौन कौन सी गलतियां करी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां करी है। ओवर ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ सर, स्टॉप लॉस मैं यूज नहीं करता था, ओवर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा करता था, आज यूज करता हूँ। स्टॉप लॉस क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, और ग्रीडीनेस, ठीक है सर, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, ओके, ज्यादा टारगेट के चक्कर में आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, और उस चक्कर में आपका प्राइस नीचे आ जाता है, लॉस हिट हो जाता है, स्टॉक को लॉस में निकालना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि हम बड़े टारगेट को चेस करने के चक्कर में हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। ठीक है, और बताइए सर, और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है, मैं टाइप करूं? मार्केट सेंटिमेंट्स, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्या बात है, केवल एक ही पार्टिसिपेंट है क्या, बाकी और कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता क्या यार? टेल मी। राइट एंट्री, वेरी गुड। और सोनू जी, आप कभी ट्रेड नहीं करे सर? यू हैव नेवर ट्रेडेड? ब्रेकआउट पैटर्न्स बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार फेल होते हैं। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट पैटर्न्स में आप लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग फंसोगे, आप लोग जाओगे और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा और कोई गलती नहीं है सर? आप श्योर हैं? नो फुल टाइम ट्रेडिंग? सर ये कोई मिस्टेक नहीं है, देखो फुल टाइम ट्रेडिंग अगेन आपका डिसीजन होता है। जरूरी नहीं है कि सर जिससे आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, मतलब आपकी जॉब, वहां से आप इनकम जनरेट करते हो और वही इनकम को आप मार्केट में ट्रेड करते हो, एक रेंज मार्केट में फंसना या पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, ठीक है। तो काफी सारी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं सर। तो ये जितने भी मिस्टेक्स है, अगर मैं इसको एक नोट डाउन करूं, आप एक नोट पे, सर जो भी मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, इसके नोट्स तो मैं आपको ऑब्वियसली दूंगा, पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स से बेटर है कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं रिटर्न में। तो एक तो कॉपी पेज, मतलब एक नोटबुक, सिंपल सी नोटबुक आप रखें, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर आप साथ साथ उसको लिख सकें तो आपको काफी सारी चीजें याद रहेंगी, आपको समझ में आएंगी, और हो सकता है कि लिखते लिखते आपको डाउट्स आ जाए, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। तो पीडीएफ में दूंगा, पर आप जरूरी है कि अगर आप खुद के नोट्स बनाएं। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है सर, डन बाय एवरी ट्रेडर, जो सब लोग करते हैं। अब देखिए मैं कुछ मिस्टेक्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी गलती करी है। नेवर यूज एस एल, एस एल का मतलब समझते हैं सर, स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाया। नेवर यूज टारगेट, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, एवरेजिंग, रीमेज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस,
ऑफ टिप्स, बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं मतलब इतने सारी प्रॉब्लम्स है ना जो लोग करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे 8 गलतियां लिखी हैं जो हर एक ट्रेडर ने कभी ना कभी करी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इनमें से कौन कौन सी गलतियां करी हैं सर, बता सकते हैं? मैं तो बता सकता हूँ, देखो मेरी, मैं तो बता सकता हूँ मेरी, मैंने हर एक गलती करी है। मैंने कभी भी स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगाया। मैंने न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की कोशिश करी। मैंने एवरेज करने की कोशिश करी। कोई माल मैंने 1000 में खरीदा था, वो 800 पहुंच गया, मैंने फिर खरीदा। वो 600 पहुंच गया, मैंने फिर खरीदा, आज वो 25 रुपए पे है। रामलाल जी बोले सारी करिए, वेरी गुड सर। देखो, अपनी गलती मानोगे ना तभी उसको इंप्रूव कर पाओगे, मैं पहले कह रहा हूँ। मैंने ये सारी गलतियां करी, मैंने इन सबको एक्सेप्ट किया, तब मैं आज यहाँ पे पहुंचा। 1 2 3 4 6 7, फिफ्थ वाली रिवेंज ट्रेडिंग आपने नहीं करी, ठीक है सर। 6 7 लीवरेजिंग, लीवरेजिंग भी बहुत लोग कर रहे हैं। लीवरेजिंग का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं बता देता हूँ। मार्जिन बेस पे ट्रेड करना, मतलब आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, पर आपने ब्रोकर को बोला कि भैया मेरे को 5 लाख का माल लेना, उसने अलाउ कर दिया इंट्राडे के लिए। तो आप अगर 1 लाख का माल ले रहे हो और आपका रिस्क कैपेसिटी 10% है, मतलब आप 10,000 रुपए का लॉस झेल सकते थे एक दिन में, आपने क्या किया, 1 लाख के बदले 5 लाख का माल ले लिया, और वही 10%। आप बोलोगे नहीं सर, मैं रिस्क तो 10% ही उठा रहा हूँ। तो 5 लाख का 10% सर कितना होता है? 50,000 रुपए। मतलब आपकी कैपिटल का ऑलमोस्ट 50%। अगर लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल 50% साफ हो जाएगी, 50,000 रुपए गए एक ही दिन में। तो लीवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि मार्केट शांत है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जबरदस्ती हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्रेड करने की, ना तो बाय बनता है ना सेल बनता है, फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। टूल है, ये करना है, बिना करे हम रह नहीं सकते। जैसे खाना खाए बिना नहीं रह सकते, घूमे बिना नहीं रह सकते, वैसे हम ओवर ट्रेडिंग किए बिना नहीं रह सकते। बहुत लोगों को होता है, ठीक है। कुछ लोग टिप्स के बेसिस में ट्रेड करते हैं। आजकल टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं। बोले सर आप 25,000 रुपए जमा कराओ, हम आपके अकाउंट में 35,000 रुपए डाल देंगे। आप 35,000 जमा कराओ, हम 50,000 डाल देंगे। होता है ना बहुत बार, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं ना, स्क्रीनशॉट आते हैं उसके, बकायदा स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं आपके साथ में कि देखिए ये स्क्रीनशॉट हम दे रहे हैं प्रूफ के लिए। तो ये सब तरीके हैं सर आपको बेवकूफ बनाने के, और जब तक आप लोग ये तरीके यूज करते रहोगे, आप ये मिस्टेक करते रहोगे, आप कभी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। मेरी बात ध्यान रख लेना। अगर आप इन 8 में से कोई भी एक गलती कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। इन 8 गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। इन 8 गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर इन सभी चीजों को सुधारना है, तो आपको क्या लगता है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो सर, आज के डेट में जो ट्रेडिंग होती है ना, वो 3 चीजों से बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉलेज, ऑब्वियसली। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको आप यूज करके ट्रेड करोगे, करेक्ट है कि नहीं है? तो नॉलेज, उसके बाद में आपकी स्किल्स। नॉलेज सबके पास होती है सर, पर स्किल्स हर किसी के पास नहीं होती। हर किसी ने डॉक्टर करी होती है, हर कोई सीए होता है, हर कोई कंपनी सेक्रेटरी होता है, पर हर कोई सक्सेसफुल सीए नहीं बन सकता, हर कोई सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकता। उसके लिए स्किल्स चाहिए। स्किल्स क्या होती है सर? पोजीशन साइज को कंट्रोल करना, रिस्क को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, शांत रहना, जल्दी से हड़बड़ाना नहीं, जल्दी से खुश नहीं होना, जल्दी से दुखी नहीं होना, ये सब आपकी स्किल्स हैं जो आपको ट्रेडिंग में इंप्रूव करेंगी। और ये स्किल्स को हेल्प कौन करेगा सर? टूल्स। आज मॉडर्न जमाना है सर। क्या आप 10 साल पहले व्हाट्सएप यूज करते थे? क्या 10 साल पहले ऐसी सुविधा थी कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आप उसको ऑनलाइन अटेंड करके सीख सकते हैं? नहीं थी ना। आज वो है। तो ठीक ऐसे ही ट्रेडिंग में ऐसे टूल्स हैं जो आपको मदद करते हैं आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। हमारी क्लास का मोटिव बहुत क्लियर है। मैं आपके कैपिटल को बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, उनको कंसिस्टेंट करना चाहता हूं, और आपके लॉसेस को कम करना चाहता हूं। अगर ये होगा तो आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। अब ये होगा कैसे सर? अब देखो, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ सर। यहाँ पे देखिए सर, आप लोग जानते हैं सर, आपके पास में अलग अलग ब्रोकर के, आपके पास में आपका अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट होगा। आई होप सो कि आप सभी का डीमेट अकाउंट होगा, जिनका नहीं है वो ओपन करवा सकते हैं, है ना? तो आई होप कि आप सबका डीमेट अकाउंट होगा, और हर एक डीमेट अकाउंट में आपका ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी देता है चार्ट्स देखने के लिए।
अब चार्ट क्या होता है सर? चार्ट बेसिकली ये चीज होती है जो बताती है कि स्टॉक ने किसी भी स्क्रिप्ट में, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट है, जैसे निफ्टी है, रिलायंस है, टाटा मोटर, एचडीएफसी बैंक है, उसने फलाना टाइम में, मतलब फलाना टाइम मतलब मान लो कि उसने कितने दिन में कितना अच्छा परफॉर्म किया, पिछले 1 महीने में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। जैसे आप निफ्टी का चार्ट है, ये आपके सामने ना सर, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हो कि निफ्टी ने पिछले कितने दिनों में कैसा परफॉर्म दिया, ये आप आराम से देख सकते हो सर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको कैंडल्स बोलते हैं, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। अभी ये मैंने आपके सामने एल मतलब लाइन चार्ट ओपन कर दिया, ये लाइंस है, ठीक है, ये लाइंस है। इस तरीके से चार्ट ओपन होता है। अब आपका डाउट होगा सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर ये शेरखान का सॉफ्टवेयर है। मैं एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, तो मैं हमेशा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करता हूँ। तो ये ट्रेडिंग टर्मिनल पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए बहुत नया है, आप इसमें देख सकते हो, देखो काफी सारी चीजें नई है, मतलब ये हमारे पास में प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट वगैरह सब कुछ आती है, ठीक है। ये सब आपके लिए इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। आप जो भी अभी ब्रोकर वो यूज कर रहे हो वो सफिशिएंट है, ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट है। और जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं सर, वो आपको इसमें काम करवाता है, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आप कोई भी चार्ट देख सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे अभी एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलना चाहता हूँ, मैंने एचडीएफसी बैंक पे क्लिक किया, मैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख सकता हूँ। ये डेली का चार्ट है, डेली का चार्ट मतलब एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों से कैसा परफॉर्म कर रहा है ये इसमें देखा जा सकता है। पिछले कई दिनों से एचडीएफसी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है ये यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है बॉस? है ना? अब देखो हम सीखने क्या वाले हैं, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग स्टाइल होती क्या है, वो काम कैसे करती है, इसका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा आज, पर छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको एक्साइटमेंट बनाने के नेक्स्ट क्लास में ये सीखने को मिलेगा। तो हम क्या सीखने वाले हैं इन आने वाले 5 दिनों में, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। सर देखो, कई बार क्या होता है सर, आप लोग है ना कई सारे चार्ट पैटर्न्स पे काम करते हो। अच्छा, कौन कौन चार्ट के बारे में समझता है? किस किसने आज से पहले चार्ट नहीं देखा? जिसने भी नहीं देखा वो नो में रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। आप में से किस किसने आज से पहले कभी चार्ट को नहीं देखा है? प्लीज रिप्लाई नो। ठीक है, सोनू जी बोले हमने नहीं देखा। इट्स ओके सर। और कोई है जिसने आज से पहले कभी चार्ट को नहीं देखा है? आप में से और कोई भी है जिसने आज से पहले चार्ट को नहीं देखा? रामलाल, पुलकित जी, क्या बात है, कोई रिप्लाई नहीं है। सर कनेक्शन नहीं बना रहेगा तो कोई मजा नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई मजा नहीं आएगा क्लास अटेंड करने, कोई मतलब नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख के भी काम चला सकते हो। सी तो चार्ट पैटर्न सर इसको बोलते हैं ना, ये चार्ट होता है। चार्ट मतलब बेसिकली क्या होता है सर, इसमें जितनी भी जो भी स्टॉक है उसका प्राइस एक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है। मतलब किसी भी स्टॉक ने कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, यहाँ पे ये सब कुछ आता है सर। ठीक है, इस चार्ट में आप ये चीजें सारी चीजें देख सकते हो। कोई किसी भी स्क्रिप्ट का, किसी भी स्टॉक का आप चार्ट ओपन कर सकते हो। अब चार्ट कई तरह का होता है सर, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको सामने बताता हूँ, देखो यहाँ पे सारे तरह के चार्ट लिखे हुए हैं, जिसमें से ये एक चार्ट होता है लाइन चार्ट, जहां पे आपको पता चलता है भाई लाइन चार्ट में मतलब क्या है। अब देखो जहां पे भी आप हाथ रखोगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ रही है कि एचडीएफसी बैंक का आज क्लोजिंग प्राइस क्या था? 1651 रुपए। क्या प्राइस था? 1651 रुपए। ठीक, यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि कौन से स्टॉक का क्या प्राइस था, कैसे चल रहा था। जो हम काम करने वाले होते हैं, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जो ट्रेडिंग करता है, वो कैंडल स्टिक चार्ट को यूज करता है। कैंडल स्टिक चार्ट मतलब एक कैंडल के रूप में आपको प्राइस एक्शन दिखाया जाता है। कैंडल मतलब कि कैंडल का ओपनिंग प्राइस, मतलब स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, ये सब होता है। मैं आपको बेसिक बताता हूँ रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है सर। रिटेल ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। देखो कई बार क्या होता है, लोग चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, वो कोई स्टॉक मूव कर रहा है, नीचे आया, फिर मूव कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर मूव कर रहा है, इसने इतना अच्छा मूव दिया। अब ये सर जो नीचे वाला लाइन हो गया ना सर, वन सेकेंड सर मैं बताता हूँ। अब ये सर जो नीचे वाली लाइन है ना, ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका हो गया सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब रिटेलर क्या करता है, मेरी बात समझना, रिटेलर क्या करता है? रिटेलर कहता है कि जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय करूंगा। रिटेलर क्या करता है, यहाँ पे बाय करता है। उसके लिए क्या, ये सपोर्ट एरिया है मैक्सिमम टाइम।
मैक्सिमम टाइम रिटेल यही करता है, वो कहता है कि यार ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मैं बाय करूंगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। अब होता क्या है कि वो यहाँ पे बाय नहीं करता, होता क्या है कि वो तो यहाँ पे बाय करता है, पर स्टॉक क्या है नीचे आ जाता है और उसका एसएल हिट हो जाता है। एसएल हिट क्योंकि इसने अपना क्या किया, एज अ रिटेलर आप क्या सोचोगे, क्या ये सपोर्ट लेवल टूट चुका है, ये जो सपोर्ट लेवल है ये टूट चुका है, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, आपने अपना यहाँ पे एसएल हिट हुआ, आपने अपना माल क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसमें बेचा, लॉस में बेचा, आपने अपना माल लॉस में बेच दिया। अब मेरी बात समझना, स्टॉक मार्केट है ना सर, स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम है, ये खेल है, यहाँ पे कोई हारता है तो कोई ना कोई जीतेगा, होता है ना लाइफ में, अगर आप हार रहे हो तो कोई ना कोई जीतेगा, अगर आपको नुकसान हुआ है तो किसी ना किसी को तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट मतलब पैसे पेड़ से उगते हैं या पैसे बनाने की मशीन है जो छापते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपका नुकसान किसी का प्रॉफिट है, आपको 1000 रुपए का लॉस हुआ है तो किसी ने आपसे 1000 रुपए कमाए हैं, किसी को प्रॉफिट हुआ है, ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपने जैसे ही माल लॉस में बेचा, आपने यहाँ पे माल बेचा तो यहाँ पे खरीदा किसने होगा, जैसे ही आपने माल बेचा आपने देखा कि यार स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया। होता ही नहीं होता ऐसा कई बार कि जैसे ही आपने लॉस में माल बेचा वहीं से ही मार्केट ऊपर चला गया, वहीं से ही स्टॉक ऊपर चला गया, कई बार होता है। आपने कोई स्टॉक 100 पे खरीदा था, प्राइस 80 पे आई, आपने 20 रुपए का लॉस बुक किया, 20 रुपए का आपने लॉस बुक किया, 80 पे आते ही प्राइस रॉकेट हो गई, 140 चली गई, आपको अफसोस हुआ कि यार अब 140 प्राइस हो गई, अब क्या करें, फिर प्राइस 130 पे आती है, आप वापस बाय कर लेते हो कि यार अब 130 पे आई है, अब प्राइस और ऊपर जाएगी, यहाँ पे फिर प्राइस नीचे आ जाती है 100 पे, आपने फिर 30 रुपए के लॉस में बेचा। ये कहानी सबके साथ होती है कि नहीं होती, मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए ये सबके साथ होता है कि नहीं होता, कई दफा हुआ होगा आपके आसपास जो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, ऐसा कई बार कई कई लोगों के साथ होता ही नहीं होता। यस और नो में रिप्लाई कीजिए प्लीज, प्लीज यस और नो में रिप्लाई कीजिए। समझ में आ रहा है क्या सबको कि जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको क्लियर आ रही है क्या बात समझ में, सभी को ये बात क्लियरली समझ में आ रही है क्या। अच्छा मैं आज ना आज आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप सब लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, कोई भी किसी के नंबर नहीं देख पाएगा, चिंता मत कीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सबको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लिंक होगा, आपको बस क्लिक करना है और आप आराम से रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हो, और उसी ग्रुप में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है, तो अब देखिए, सी मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आता है ना, यहाँ पे आता है, ठीक है। सी सर कोई स्टॉक है, मेरी बात समझना, कोई भी स्टॉक है जो मान लीजिए वो 1500 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, उसका प्राइस जो है वो 1500 रुपए चल रहा था, ठीक है। वो 1500 रुपए से चलते चलते क्या हुआ, 1500 रुपए से नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया, वो आ गया कितने रुपए पे, 1400 पे। अब यहाँ पे आकर के वो कुछ समय के लिए रुक गया और यहीं से उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, ठीक है। 1400 से वहां पे आ गया, मान लीजिए 1650 पे आ गया। मुझे ये बताइए जो प्राइस 1500 से 1400 गई, 1400 से 1650 गई, ठीक है। मुझे बताइए जो ये मूवमेंट आया है, ये जो मूवमेंट आया 1400 से लेकर के 1650 का, 250 पॉइंट का, 250 प्लस पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया, ये क्या एज अ डिटेलर सोनू जी कर सकते हैं क्या, सोनू जी क्या आप ले जा सकते हो प्राइस को 250 रुपए तक ऊपर, पुलकित सर क्या आप ले जा सकते हैं, रामलाल जी क्या आप ले जा सकते हैं, गौरव जी क्या आप ले जा सकते हैं सर, 250 रुपए का मूवमेंट क्या आप ला सकते हैं क्या, पुलकित सर कह रहे हैं नहीं नहीं ला सकते, रामलाल जी कह रहे हैं नहीं, सोनू जी कह रहे हैं नहीं, सबका जवाब नहीं है, नहीं ला सकते। अच्छा मुझे आप बताओ कौन लाया होगा, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, क्वांट कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, मोदी जी, अमित शाह, बहुत लोग बोलते हैं अमित शाह चलाता है, आपको भी लगता है क्या यार, आपको क्या लगता होगा कौन लेके आया होगा मार्केट को इतना ऊपर। इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स, सर इन्वेस्टर्स तो लेकर के भूल जाते हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, देखो है ना, इंस्टीट्यूशंस की मैं बात मान सकता हूँ, पुलकित जी सही जवाब कह रहे हैं आपकी, इंस्टीट्यूशंस हम यही सीखने वाले हैं। अब देखो मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आप समझिएगा हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। सी मैं आपको एक स्टॉक निकालता हूँ, सी जैसे एमआरपीएल,
ठीक है, एक रैंडम स्टॉक निकाला है मैंने, रैंडम स्टॉक्स है, कोई लेना देना नहीं है, एक रैंडम स्टॉक हम निकालते हैं, रैंडम तरीके से ट्रेड करते हैं। एमटीएनएल चलो, और रैंडम चलते हैं, एमटीएनएल जैसा एक स्टॉक निकाला, सी। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, सब जने मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये स्टॉक है जो काफी लंबे समय से क्या हुआ, नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड कह सकते हैं ना, डाउन ट्रेंड में, मतलब प्राइस नीचे आ गई, प्राइस नीचे कहां तक आ गई, 40 रुपए तक आ गई, और यहां से किसने एक सडनली अपमूव दिया और प्राइस कहां तक पहुंच गई सर, 62 तक पहुंच गई। 40 से 60 रुपए होना मतलब लगभग लगभग 50% ऊपर जाना, और कितने दिन में, 15 से 20 दिन में ये स्टॉक 50% ऊपर चला गया। एमटीएनएल, ये स्टॉक 50% ऊपर चला गया 15 से 20 दिन में। मुझे बताओ, आप कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्या आप लोग इस स्टॉक को 50% ऊपर ले जा सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, अगर आपको पता चलता तो आपको मजा आ जाता। अब मेरी बात समझिएगा, अब एज अ रिटेलर मुझे बताइए, क्या रिटेलर के लिए ये एक सपोर्ट जोन नहीं हुआ कि यार ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पर अगर ये स्टॉक आया तो यहां से ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए एज अ रिटेलर, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, 4-5 दिन कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ से एक मूव आया, तो ये आपके लिए कंसोलिडेशन एरिया, एक सपोर्ट एरिया हुआ कि नहीं हुआ, जिसपे सभी रिटेलर काम करते हैं, हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, रिटेलर यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही प्राइस 51 रुपए, 48-50 रुपए के आसपास आएगी, रिटेलर यहाँ पे बाय करेगा कि सेल करेगा? मुझे बताओ, जो लोग भी इंडिकेटर के बेसिस में काम करते हैं, चार्ट पैटर्न के बेसिस में काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में काम करते हैं, आपने सुना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिनको नहीं पता है मैं समझा दूंगा, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, और जैसे ही वो बाय करेंगे आप देखिएगा, ये उनका एसएल हिट, स्टॉक और नीचे हो गया, 50 रुपए से स्टॉक 40 रुपए पे आ गया, हुआ कि नहीं हुआ? पॉसिबल है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ सर, टेल मी, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब हम लोग जो आपको सिखाने वाले होते हैं ना सर, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल। वो स्टाइल क्या कहती है, वो स्टाइल ये कहती है कि बॉस, प्राइस यहां तक नीचे आई, प्राइस ऊपर से नीचे आते आते जो ये लेवल था, 62 रुपए का जो लेवल था, 60 रुपए का जो लेवल था, 60 रुपए से आते आते प्राइस अपने 50 रुपए के लेवल पे आ गई। हम लोग कहते हैं कि 60 रुपए से लेवल पे आते आते प्राइस 40 रुपए के आसपास आ गई, और यहीं से इसने एक अच्छा खासा मूव देना शुरू किया और यहाँ तक गई 5 से 65 रुपए तक। तो 40 रुपए से 65 रुपए का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो कुछ भी हुआ है वो यही हुआ है, जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो यही हुई है, क्योंकि पैसा किसने बनाया होगा मुझे बताओ, जिसने 60 रुपए पे खरीदा क्या उसने पैसा बनाया है क्या? जिसने 55 रुपए पे खरीदा क्या उसने अच्छा पैसा बनाया है क्या? नहीं। जिसने 40 पे खरीदा उसने अच्छा पैसा बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, मुझे बताओ, टेल मी। जिसने ये एमटीएनएल जैसा स्टॉक 40 रुपए पे खरीदा होगा, क्या उसने पैसा बनाया है या 60 रुपए पे खरीदने वाले ने पैसा बनाया है? 40 रुपए पे खरीदने वाले ने पैसा बनाया है ना। 40 रुपए पे किसने खरीदा? कौन इतना बड़ा मूव लेके आ सकता है, मुझे आप लोग बताइए, कौन इतना बड़ा मूव लेके आ सकता है? क्या सोनू जी, दीपक जी, दीपक सेठिया, क्या मैं इतना बड़ा मूव लेके आ सकता हूँ क्या? क्या मेरे स्टूडेंट्स इतने बड़े मूव लेके आ सकते हैं क्या? नहीं लेके आ सकते सर। ये मूवमेंट कौन लेके आया? ये मूवमेंट लेके आया इंस्टीट्यूशन। ये मूवमेंट कौन लेके आया? ये मूवमेंट लेके आया इंस्टीट्यूशन। आपको बेसिकली मैं इन 5 दिनों में क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग स्टाइल सिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जब भी प्राइस यहाँ पे आए आप ट्रेड कर पाओ। आप चेक करो, एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे आई, मैं आपको ये डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करना सिखाऊंगा। आप देखिए, मैं आपके सामने ये डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ, डिमांड जोन में प्राइस आई और यहाँ से ही रॉकेट हुआ, यहीं से ही रॉकेट हुआ। आप चेक कीजिए, रॉकेट हुआ कि नहीं हुआ? गिव मी द आंसर, रॉकेट हुआ कि नहीं हुआ? यहीं से रॉकेट हुआ सर। बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये चीज मैं आपको सिखा दूं तो आपको क्या लगता है कि आप कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? अगर आपको ये पता चल जाए,
आवाज आ रही है सभी को मेरी? कैन यू हियर मी? ठीक है सर, हो सकता है वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो माइक की, इसी वजह से हो सकता है। ओके, तो सर यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ सर। टीसीएस एक इतना बड़ा स्टॉक है जिसको आप लोग नहीं हिला सकते। बहुत बड़ा स्टॉक है ना, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। तो इसको हमारे बस में नहीं कि हम इसको हिला पाए। देश की सबसे बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी में से एक है। क्या आपको लगता है कि आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो? डू यू थिंक कि आपके हाथ में है इसको कंट्रोल करना? नहीं है ना। चलिए अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका सिखाता हूँ। मैं देखो आपको ये स्टाइल सिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा कि सर ये क्या बता दिया आपने। देखो है ना, टीसीएस जैसी कंपनी मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। टीसीएस, अब टीसीएस ने सर देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, है ना। मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे रिटेलर्स ट्रैप होता है ना। रिटेलर्स कैसे ट्रैप होता है अब वो समझिएगा। रिटेलर्स कैसे ट्रैप होता है? रिटेलर्स कहते हैं कि यार टीसीएस का ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 4250 का, जिसके ऊपर टीसीएस ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। और टीसीएस उसके ऊपर नहीं गया था। अब रिटेलर्स ने क्या कहा कि भैया जैसे ही ये 4250 क्रॉस करेगा हम लोग सब कूद जाएंगे। अब ये 4250 क्रॉस करा और कहां तक गया? 4400 रुपए तक। मतलब आपने मुश्किल से कितने रुपए कमाए एक स्टॉक पे? 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कमाए। 150 रुपए कमाए। और आप कितने स्टॉक खरीद सकते थे टीसीएस के? 10, 5, 20, 100, इससे ज्यादा तो नहीं। तो आपका प्रॉफिट कितना बनता? प्रॉफिट कितना बनता है ट्रस्ट मी? पता ही मुझे, 1500 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, बस इतना ही ना। अगर आप 100 स्टॉक खरीदते तो आपका प्रॉफिट 15,000 रुपए बनता। पर 100 स्टॉक खरीदने के लिए आपकी कैपिटल कितनी ब्लॉक होती? 4 लाख रुपए। 4 लाख में 15,000 रुपए मतलब कितना हुआ सर? टेल मी। 4 लाख में 15,000 रुपए का रिटर्न कितना हुआ? ऑनेस्टली बताओ, 15,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, आपने 3% कमाया, 4.25%। 3.75% आपने रिटर्न कमाया। वो कोई रिटर्न हुआ क्या? और उसमें भी आप ट्रैप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये समझोगे कि यार यहाँ से टीसीएस और भागेगा और भागेगा और भागेगा। आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मतलब जैसे पुलकित सर ने बोला कि सर ज्यादा ग्रीड आ जाता है। क्या टीसीएस एक ब्रेकआउट दे रहा है, ऑल टाइम हाई से ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि 10% का मूव तो देगा ना, कम से कम। कम से कम 5% का मूव तो देगा ना, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज। और हुआ क्या? उसका उल्टा। देखो टीसीएस नीचे आ गया, नीचे आया। अब ये टीसीएस ने जैसे ही ये नीचे आया ना, हम सब ने अपना माल बेच के निकल गए। क्यों? क्योंकि भैया टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई के नीचे आ गया, 4250 के नीचे की क्लोजिंग दे दी। आप अपना माल लेके निकल जाओगे। अब हुआ क्या कि यहाँ से इंस्टीट्यूशन ने मूव देना शुरू किया। मुझे बताओ, ये जो एरिया है, मैं आपके सामने ये एरिया बता देता हूँ भैया। ये जो एरिया है यहाँ पे किसी ने बाय किया तो माल को यहाँ तक लेके चला गया। मैं बोल सकता हूँ कि क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय करा होगा कि नहीं करा होगा? मुझे बताइए। कैन यू टेल मी कि क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय करा है कि नहीं किया है? करा है ना सर। अब सिंपल सा लॉजिक है सर, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है तो आपको सिंपल सी क्या करना है? आपको वेट करना है कि हम लोग यहीं पे एंट्री लेंगे। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? हमारी एंट्री इसी लेवल पे होगी। हमारी एंट्री एग्जैक्ट इसी लेवल पे होगी, इसके बाहर नहीं होगी। जबकि रिटेलर क्या कहता है? रिटेलर कहता है कि भैया देखो, लास्ट टाइम पे जब टीसीएस ने 52 वीक हाई नया ऑल टाइम हाई बनाया, वो ये लेवल था। यहाँ पे प्राइस आई, सपोर्ट लिया और यहीं से वापस ऊपर गई। मतलब 4151 एक ऐसा लेवल है जो टीसीएस किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ सकता। एग्री करते हो नहीं करते हो? और यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगी, सारे के सारे रिटेलर्स बाय करने के लिए कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? जरूर से कूदेंगे, सब जंप करेंगे। और जैसे ही वो जंप करते हैं, देखो आपका स्टॉप लॉस ले गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत अच्छा खासा हिट हो गया। और स्टॉक एग्जैक्टली वहीं से मूव किया। आप देखो प्राइस यहाँ तक आई है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जब प्राइस आई है, यहाँ पे जब प्राइस आई है, अगर आपको ये लेवल पता चल जाए कि यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशन का बाइंग लेवल है, वापस जब इंस्टीट्यूशन माल खरीदने आएगा तो वो इसी रेंज में खरीदेगा, 4000 के रेंज में, 3900 से लेकर के 4000 के बीच में। देखो ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाना, मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। सिर्फ वो चीज समझनी है, अगर वो समझ में आ गया तो बहुत है। अगर आपको आज की क्लास का 5% भी समझ में आ रहा है ना, तो अगले 5 दिन में आपको सब कुछ आ जाएगा, चिंता मत करो। अगर आज की क्लास का आपको 5% भी समझ आ रहा है ना, अगले 5 दिन में आपको सब कुछ आ जाएगा। केवल ओवरव्यू क्लास है, केवल ब्रीफ दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, और कुछ नहीं। आप मुझे बताइए, क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए? टेल मी। प्राइस जब यहाँ पे आई है 3800 के लेवल पे वापस आई, 3900 के लेवल पे वापस आई, आपको क्या लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी?
बताओ मुझे क्या लगता है आपको, प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए कि नीचे जानी चाहिए? रिप्लाई कीजिए सर प्लीज, अप या डाउन, सिंपल सा लिख दीजिए, अप या डाउन। देखते हैं कितने ज्यादा वोट आते हैं, अप या डाउन। रामनाथ जी बोल रहे हैं अप। पुलकित सर आपको क्या लगता है? सोनू जी, गौरव जी, क्या लगता है आप सबको? ओके, सोनू जी बोल रहे हैं सर प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी, ठीक है सर, देखते हैं सर प्राइस यहाँ से डाउन जाती है कि अप जाती है ना। लेट्स सी, चलो चेक करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है तो 100% प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि केवल उसी के पास ताकत है कि वो प्राइस को ऊपर लेके जा सके, उसकी बाइंग की वजह से ही जा सकती है, आपकी बाइंग की वजह से ऊपर नहीं जाएगी। अब चेक करते हैं सर, देखो आगे आते हैं। सी प्राइस ऊपर आगे से, सी 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 द जंप। प्राइस कहां तक गई है सर? प्राइस 4,500 तक गई है। अब मुझे बताओ, आप 4,000 पे माल खरीद रहे हो और 4,500 पे माल बेच रहे हो, 10% रिटर्न कमाया। और यहाँ पे आपने कितना परसेंट कमाया था? 3%। आपको 3% के पीछे भागना है या 10% के पीछे? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप 3% के पीछे भागना चाहते हो या 10% के पीछे? टेल मी ऑनेस्टली, आप 3% के पीछे भागना चाहते हो, 10% के पीछे भागना चाहते हो? 10% के पीछे, है कि नहीं? गिव मी 1 मिनट, कॉल आ रहा है। समझ आया आपको? 10% के पीछे भागना है, छोटा प्रॉफिट कमा के क्या करोगे? होता क्या है, हम लोग छोटे प्रॉफिट कमाते हैं, बड़े लॉस होते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान हो जाता है, हमारी कैपिटल धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट होते हैं छोटे और हमारा लॉस होता है बड़ा। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। सभी के साथ ये होता है कि नहीं? अब देखो ये 4,500 से नीचे क्या है, अब इसका भी लॉजिक है, अब जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई है, अब जब इंस्टीट्यूशन माल खरीदेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर इंस्टीट्यूशन माल बेचेगा तो प्राइस नीचे आएगी, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ कि जब ये इतना ऊपर गया, मेरी बात समझिएगा, जब ये यहाँ से इतना ऊपर गया और यहाँ पे आकर के रुका और यहीं से एक डाउन मूव दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भैया ये तो 4,500 का लेवल है ना, ये इंस्टीट्यूशन के बेचने का लेवल है। अगर वो 4,000 पे खरीद रहा है तो वो कहीं ना कहीं आके तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना। तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता है, यहाँ पे वो अपना माल बेचेगा, जैसे ही अपना माल उसने अपना यहाँ पे बेचा, आप देखो ये सप्लाई जोन बनेगा, ये उसने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, ठीक है, मार्क करना सिखाऊंगा, यहाँ पे प्राइस आई और यहीं से एग्जैक्ट लेवल पे नीचे आई है, यहीं से ही एग्जैक्ट लेवल पे नीचे आई है, वापस 4,000 के लेवल पे आई है। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेन यू अबाउट दिस। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें आपने 10 ट्रेड लिए तो 10 के 10 आपको प्रॉफिट देंगे, नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है सर, ये मार्केट है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है तो दूसरा कोई उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन आके बेच नहीं सकता, हो सकता है बेच ले। तो जो ये स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट रहता है ना सर, वो 70 से 85% के आसपास रहता है। मतलब 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपके हमेशा सही रहते हैं, सही रहते हैं। पर अब इसको मैनेज क्या कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज कंट्रोल, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना। ये सब चीजें मैं आपको अगले 5 दिन में सिखाने वाला हूँ। क्लियर है आप सभी को? समझ में आ गया सर? अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है समझ में आ गया? अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं चैट बॉक्स एक्टिव है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिए आराम से। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे चैट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं सर, प्लीज आस्क मी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? क्या लगता है आपको, कैसी है स्ट्रेटेजी? सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो? अगले 5 दिन आप अटेंड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर, ओके सर, ठीक है सर। देखो मैंने आज आपको पूरी क्लास का ओवरव्यू दिया है, हालांकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें करवानी थी पर टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और आज फर्स्ट क्लास है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा चीजें आपको लोड पड़े। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके आपके मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा मैं अपने पर्सनल नंबर से, मेरे पर्सनल नंबर से बनाऊंगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर पाओगे। उस ग्रुप में इस चीज की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, आप आराम से इस चीज को देखिए, आप पूरी क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल में और रिटेल ट्रेडिंग स्टाइल में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और
आपको समझ में आया? आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 8955049048। प्लीज आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपकी सिटी, और आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि मैं लिख देता हूँ, एनरोल फॉर द 5 डे वर्कशॉप। तो मुझे पता रहेगा कि आप कौन से स्टूडेंट हो, किस बैच के स्टूडेंट हो, मुझे ये पता रहेगा। तो ये आप मुझे मैसेज भेज दीजिए इस नंबर पे, तो जिससे मैं आपका एक ग्रुप बना सकूं जल्दी से जल्दी। ठीक है, मुझे मैसेज रिसीव भी होने शुरू हो चुके हैं। बढ़िया है। ठीक है सर। तो इसी तरीके से हमारी क्लासेस ली जाएंगी। हर दिन 15 मिनट पहले आपके पास लिंक आ जाएगा क्लास का। आप एग्जैक्ट 6 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।